Audience, this performance will make you blessed, not wasting time. Just cheer the students with a loud clap, please, everyone. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम माते। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वरदान चाहिए। माते, आपने तो मुझे दर्शन दे के ही कृतार्थ कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है, आप अपना आशीर्वाद मुझ पर सदैव बनाए रखिए, जिससे मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता करने में व्यतीत कर सकूं। माँ तथास्तु। तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। पर याद रहे, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। माँ, मैं भी कौरव पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरे युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है माँ। पुत्र बारबरीक, मैं जानती हूँ तुम एक महान योद्धा हो, इसीलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर मुझे वचन दो कि तुम्हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से ही लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ माँ कि मैं युद्ध में हारने वाले की ही तरफ से लड़ाई करूंगा। सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। बर्बरीक को रोकने का अब एक ही उपाय है, मुझे बर्बरीक से उसके शीश का दान मांगना होगा। श्री महावीर योद्धा, तुम कौन हो? ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है पुत्र कि तुम मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो? ब्राह्मण देव, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से मात्र एक बाण भी शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकश में ही लौट आएगा। अच्छा, तो फिर इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ जरा। बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव, अभी किए देता हूँ। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। ब्राह्मण राज, अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये आपके पैर को भी भेद देगा। ये तीर अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना तरकश में नहीं लौटते हैं। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण राज, अगर मेरे वश में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूंगा। मैं वचन देता हूँ ब्राह्मण राज, आप मुझसे दान में जो भी मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए पुत्र, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते, कृपया करके मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए।
बर्बरीक की प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। बर्बरीक उन्हें प्रणाम करता है। वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान की अभिलाषा हेतु आए हैं। बर्बरीक, युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर वर्ग क्षत्रिय के शीश दान की आवश्यकता होती है और तुम महावीर महायोद्धा हो, अतएव मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपको अपना शीश अवश्य दूंगा, पर मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहला ये कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे और दूसरी इच्छा ये है कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा वीर शीशदानी बर्बरीक। कलयुग में लोग तुम्हें हारे हुए का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो काल, तुम ये सोच लो। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। ठीक है वासुदेव, फिर हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरीक के पास ही चलते हैं। पौत्र बर्बरीक, तुमने तो युद्ध को बहुत ध्यान से देखा है, क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है? श्री कृष्ण ने ही इस युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। वीर बर्बरीक, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष दिया है। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी में तुम बुहार दो। मान मान शान या कि जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए। दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज। हमारो देश है खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की से कल्याण। श्याम श्याम मेरे तू, श्याम है जीवन प्राण। श्याम भगत जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बड़ो आपको धाम। फागुन शुक्ला मेला भरे, जय जय बाबा श्याम। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हो, मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के श्री श्याम। पान सुपारी लायची अतर सुगंध भरपूर, सब भक्तों की विनती दर्शन दो हुजूर। आलू सिंह तो प्रेम से भरे श्याम को ध्यान, श्याम भगत पा